मेरी यहाँ के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन से यही दरख्वास्त है कि कुल्लू नफ्सुन ज़ायक़तुल मौत, हर एक चीज़ ने मौत का जायका चखना है। अल्लाह पाक ने फरमाया मैं हुकूकुल्लाह माफ़ कर दूंगा, हुकूकुल इबाद जो है वो माफ़ नहीं करूंगा। अपने हक के लिए तो उठो। जब इलेक्शन आते हैं आप लोग उसके साथ नारे भी लगाते हो, झंडे भी लगाते हो, सब कुछ करते हो। जब अपने हक की बात आती है, यहाँ से सिर्फ मशाइन स्कूल तक हर बंदे की गैरत होती है, उसके बाद हर बंदा मर चुका होता है। अगर जिसने उनको वोट नहीं दिया तो क्या वो शहबाज शरीफ उनका वजीर आजम नहीं? वजीर आजम तो पूरे मुल्क का होता है, चाहे वो वोट दे या ना दे। रोड तक मरीज किस तरीके से ले आना, रिक्शा में ले जाएगा ना तो उसका समझे ना कि सांस रोड तक निकल गया ना। ये जंप मिसाल के ये जंप से भी खतरनाक बने हुए ना। पता नहीं ये किसका बदवा लगे हुए। हर चीज का जो है ना मुसीबत है, गैस का है, बिजली का है, पानी का है। ये रोड तो सबसे बड़ा जो है ना तकलीफ ये है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कायदाबाद मदीना टाउन की मेन गली में, जहाँ आवाम को एक अजियत दी जा रही है। पेवर टाइल का कहा था और आज एक कच्चा रोड डाल के आवाम को मजीद मुश्किलात में दो चार करके रखा हुआ है। आवाम हमारे साथ इलाके वकील मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या कहना चाहेंगे सर, ये जो पेवर टाइल का कहा था और तकरीबन 6 महीनों से ज़्यादा हो गया, या जो कच्चा रोड डाला हुआ है, आवाम बहुत परेशान है। ये इसके लिए कहा गया था कि भाई यहाँ टेल लगा रहे, तो भाई हम लोग खुश हो रहे थे कि जो टेल लगाए, मगर हमें उससे ज़्यादा तकलीफ हो रही है। भाई मेन हॉल जो है ना ऊपर किया है, कोई एम्बुलेंस नहीं आ सकता है, कोई गाड़ी नहीं आ सकता है। इतना तकलीफ है कि मत पूछो। पहले कच्चा रोड था, हम उसमें पर खुश थे, और अब ये पक्का कर दिया और मेन हॉल उठाएँ, अब कोई गाड़ी नहीं आ रही है। कोई गाड़ी आने के लिए कोई बीमार का मसला होता है, बड़ा मुश्किल होता है। हम दरख्वास्त कर रहे हैं कि भाई जो जिस अदारे ने ये काम किया है और भाई वो दोबारा आके जब उसको टेल को मुकम्मल कर ले, बड़ी मेहरबानी होगी। तकरीबन एक फुट से ज्यादा गटर ऊंचे हैं। जी लाजिमी बात है, यहाँ पर गाड़ियाँ गुजरती है, गाड़ियाँ अलग परेशान, और यहाँ पर मोटरसाइकिल वाले अक्सर हमने देखा है, आपने भी देखा होगा कि एक्सीडेंट भी होते होंगे। जी बिल्कुल ऐसे हुआ। बस जो ना वो जो ना गाड़ियाँ आगे पीछे होती है तो बहुत सारी जो ना कभी मोटरसाइकिल लगता है, कभी ट्रेलर लगता है। हमारे घर के सामने जो है ट्रैली करी हुई, वो जो ना आज सुबह किसी गाड़ी ने मारा है, वो 12 आई। तो इस तरह से ये जो ना मामला हो रहा है, हमें बहुत तकलीफ हो रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहना चाहेंगे जो आपके गली के अंदर, और ख़ास तौर पर ये मेन गली है इस वक्त, ये इस इलाके की, और ये जो परेशानी है? भाई गली का तो बात ये जो है ना, बात ये है कि मदीना टाउन कुआट कॉलोनी सीरिया, पता नहीं ये किसका बदवा लगे हुए। ये तो एक मुसीबत तो नहीं है, इससे हर चीज़ का जो है ना मुसीबत है। गैस का है, बिजली का है, पानी का है। ये रोड तो सबसे बड़ा जो है ना तकलीफ ये है कि ये पहला तो चलो कच्चा था, गाड़ी तो आ जा सकता था, लेकिन अभी इतना हुआ कि एक गाड़ी आज के दूसरा नहीं गुजर सकते, इसलिए कि वो गटर ऊपर है और वो नीचे है, वो नहीं जा सकते। उसकी गाड़ी का, बड़ा गाड़ी का वो लगते, मोटर का वो नीचे हिस्सा लगते। तो आवाम को बहुत तकलीफ है। बड़ा मेहरबानी हमारे सारा मले वाले के ये दरख्वास्त है कि भाई इस पर गौर किया जाए और ये तकलीफ को आवाम से बचाए। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल हम ये कहना चाहेंगे, आप खुद देख सकते हैं इस वक्त कितनी तकलीफ़ हो रही है आने जाने वाले हर शहरी को। तो मेरी यहाँ के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन से यही दरख्वास्त है कि कुल्लू नफ्सुन ज़ायक़तुल मौत, हर एक चीज़ ने मौत का जायका चखना है। अल्लाह पाक ने फरमाया मैं हुकूकुल्लाह माफ़ कर दूंगा, हुकूकुल इबाद जो है वो माफ़ नहीं करूँगा। लिहाजा ये अल्लाह पाक की मखलूक है सारी की सारी, इस पर रहम किया जाए। उनका पहले ठेकेदार खिज़र था, उससे मेरी बात हुई तो वो कह रहे थे 6 महीने बाद, अभी 2 महीने में डाल रहे हैं, महीने में डाल रहे हैं, 15 दिन में डाल रहे हैं, टफ टाइल आई नहीं है। फिर उन्होंने मुझे दूसरे ठेकेदार का नंबर दे दिया, वो ये कह रहे हैं भाई शाहिद। अब उसे एक मरतबा कॉल किए, वो 1 हफ़्ते बाद आ रहा हूँ। 1 हफ़्ते बाद की कहानी ये हुई है, वो अब कॉल ही नहीं उठा रहा है। अब यहाँ पर इतनी मुश्किलात है जिसकी वजह से गटर ऊँचे होने की वजह से हेवी ट्रैफिक जाती है, तो मेन होल टूटे हुए हैं जिसमें अगर बच्चा गिर जाए तो निकल ही नहीं सकता। और यूँ एक हादसा हुआ भी, बच्चा गिरा है, पता ही नहीं चला उसका कहाँ गया कहाँ नहीं गया। क्या कहना चाहेंगे जो यहाँ के जिम्मेदारान हैं उनसे? ज़िम्मेदारान से यही कहेंगे कि एक दिन मरना है, देख लो। अगर आपने हमेशा जीना है तो बस खाते पीते रहो। अगर आवाम को कुछ ख्याल है, मौत का ख्याल है, तो बंदे को सोचना चाहिए इस बारे में। हम भी इंसान हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहना चाहेंगे आप? हम ये कहना चाहेंगे कि सिर्फ इसमें हुक्मरानों की गलती नहीं है, इसमें यहाँ पर रहने वालों की भी गलती है कि जहाँ पर जिस टाइम पर रोड बन रहा था, इतने टाइम से यहाँ पर आप जाएं, पिछली गली में जाएं, मस्जिदों पे लाइटें लगी हुई है, मस्जिद अल्लाह का घर है, अच्छी बात है। यहाँ पर आप
रोड के यहाँ पर सिर्फ इनको यहाँ पर गटर नज़र आ रहे हैं। आप वहाँ पर जाएं, गलियों में जाके देखें, गटर के ढक्कन तक मौजूद नहीं है। यहाँ पर तो फिर भी बने हुए हैं, वहाँ पर तो गटर के ढक्कन तक मौजूद नहीं है। सिर्फ इसमें हुक्मरानों की गलती नहीं, यहाँ पर रहने वालों की भी गलती है कि अपने हक के लिए तो कम से कम आवाज़ उठाओ। अपने हक के लिए तो उठो। जब इलेक्शन आते हैं आप लोग उसके साथ नारे भी लगाते हो, झंडे भी लगाते हो, सब कुछ करते हो। जब अपने हक की बात आती है, यहाँ से सिर्फ मशाइन स्कूल तक हर बंदे की गैरत होती है, उसके बाद हर बंदा मर चुका होता है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इसमें सिर्फ हुक्मरान नहीं, इसमें अवाम भी शामिल है। जी नाज़रीन, जैसे आप ये देख सकते हैं कि आवाम किस हद तक परेशान है। आवाम का यही कहना है कि आखिर हम मजबूर हो चुके हैं, हमें इतनी तकलीफ़ और इतनी अजियत क्यों दी जा रही है। आखिर हम भी इस इलाके के रहने वाले हैं और हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी भाईजान, जैसे आपने सुना है, सबका प्रॉब्लम परेशानी मुश्तरक है। गटर लाइन के मेन होल जो है ना, उनकी परेशानी है। पानी की इस मल्ले में परेशानी है। वो उसके पीछे वाल मैन के पीछे भागना पड़ता है। वो फिर कभी आधा वाल खोलता है, कभी खोलता ही नहीं है। तो इस तरह का ये जो हमारी वार्ड 3 है, इसके साथ स्पेशल किस्म के मसाइल हैं। बाकी वार्डों में फिर बराबर में काम हो रहा है। पीछे मारवी गोट में हर जगह पेवर लग गए हैं, लेकिन हमारे एरिए में कोई पेवर अभी तक नहीं लगा। 6 महीने हो गए हैं, और जिसकी वजह से आवाम बहुत ज़्यादा परेशान है। ये मेन गली है, इसमें बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। अगर मेन रोड बंद हो जाती है तो फिर भी ये रूट इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से आवाम बहुत ज़्यादा परेशान है। लिहाजा मेहरबानी करके तो ये हमारे मसले पे नज़रसानी की जाए। ये मैनहोल जो है ना आसमान के ऊपर बना दिया ना, छोटा गाड़ी के लिए, खास करके छोटा रक्षा, मोटरसाइकिल या ठेले वाले के लिए बहुत नुकसानदेह है। खास करके रक्षा में जब मरीज होते हैं ना, या कोई आते जाते ना, और रश भी है ना, गली पे बहुत रश है ना। एक व्हील ऊपर चढ़ जाते हैं, दूसरा नीचे होता है ना, गाड़ी गलती होने का भी खतरा होता है ना। ये बहुत हमारे लिए गजब के बराबर है ना, गजब ही बना दिया हमारे लिए। बराए मेहरबानी अगर जिससे काम हो सके ना, तो ये टाइल बीम लगा के जो है ना, ये लेवल हो जाए ना, तो बड़ी मेहरबानी होगी। जैसे यहाँ के लोगों ने कहा, खासतौर पर बुजुर्गों ने कहा कि यहाँ एम्बुलेंस नहीं गुजरती, हम परेशान। एम्बुलेंस तो पहले फुर्सत पे आने से कतराते हैं ना। वो पहले फुर्सत में कहते हैं ना, बाहर रोड तक मरीज ले आना। रोड तक मरीज किस तरीके से ले आना? रक्षा में ले जाएगा ना, तो उसका समझे ना कि सांस रोड तक निकल गया ना। ये जंप मिसाल के, ये जंप से भी खतरनाक बने हुए ना, इतना खतरनाक। आप खुद रक्षा चलाते हो, यकीनन आपने यहाँ देखा होगा मोटरसाइकिल वाले जब आते हो बड़ी स्पीड से आते हैं, एक्सीडेंट भी होंगे, गिरे भी होंगे। हाँ बिल्कुल, एक्सीडेंट भी हो रहे हैं ना, और बहुत सारे नुकसान है ना। एक तो गली तंग है, आगे जाके बाजार जो है ना, किधर एक साइड पे ठेले खड़े, जिधर साफ रास्ता है ना वहीं पे ठेला खड़ा होता है, या कोई रक्षा खड़े, या कोई गाड़ी खड़ा होता है ना। और दूसरी साइड पे ये ऊपर मेन होल है ना, इस पे गाड़ी चलाना बजाते खुद आप खुद देख लेना। इस पे गाड़ी चढ़ाओगे ना, उसमें मरीज भी जाते हैं ना, उसमें बाकी लोग जो है ना, जो इतराज करते हैं ना, गाड़ियां भी लग जाते हैं ना, एक्सीडेंट भी हो जाते हैं, हादसात होते हैं ना। तो बराए मेहरबानी होगी, अगर किसी ने बना दिया ना तो बहुत अच्छी बात होगी। आपके इलाके के अंदर पिछले 6 से 8 महीने हो गए कच्ची रोड डाला गया है, जो आवाम को एक सुनहरे ख्वाब दिखाए थे कि गए थे कि हम आपके लिए पेवर टाइल लगाएंगे। सबसे पहले जुबैर भाई, ये आप जहाँ खड़े हैं, ये इलाका गैर जाना जाता है, क्योंकि ये यूसी का हिस्सा नहीं है। यूसी आपको मिलेगी गुलमेहर स्कूल से आगे, वहाँ की यूसी का दूध शुरू होता है। उसके बाद इस तरफ जैसे आप आएंगे तो यहाँ पे यूसी को, यहाँ की जो एरिया है, इसको यूसी के अंदर शुमार भी नहीं किया जाता। जब भी इसके साथ हर इलेक्शन में, हर 5 साल दौर इक़्तिदार में जब भी लोग मुंतखब होते हैं, वो आते हैं, वो इस यूसी को ऐसे नज़रअंदाज करते हैं कि जैसे ये उनके उसमें आता ही नहीं है, एरिया में आता नहीं है। तो ये जो इस बार ये सुना ये जा रहा है कि ये जो रोड डला है, जो ये बजरी वगैरह डाली गई है, ये हमारी ज़रूरत नहीं थी। हमारा रोड बिल्कुल क्लियर था, लेकिन उन पीछे जो एरिया है, जैसे गोश गली हो गया, ये जलंधर ग्राउंड वाली साइड हो गई, उनके लिए ये काम ज़रूरी इसलिए था कि वो ये कह रहे थे कि ये लाइन जो है हमारी जो है ना, वो बहुत डैमेज हो चुकी है। वो लाइन डलवाने के लिए रोड खोदा गया, इसका बेड़ा गर्क किया गया, और उसके बाद वो साइड का रोड तो बन गया, लेकिन इसको बजरी सीमा डालने के बाद इसको ऐसे छोड़ दिया कि गटर आपको मैनहोल नज़र आ रहे होंगे, जो कि एम्बुलेंस के लिए, गाड़ी के लिए, मरीज़ के लिए जो है ना, इसमें गाड़ी गुजरने के लिए बड़ी दुश्वारी होती है। और बाज़ दफ़ा ऐसे भी होता है कि ध्यान नहीं रहता और बंदा गिर भी सकता है, क्योंकि गटर सारे ऊपर हैं और रोड नीचे हैं। जैसे आपने कहा कि अक्सर वो ये समझते हैं कि वो उसको अपने यूसी के एरिया में नहीं समझते ये इलाका, तो ये क्या यहाँ से उनको वोट नहीं मिलते, क्या वजह है?
वोट देखो हर बंदे का हक है, वो चाहे जिसको भी दे। अब इस तरह नून लीग की हुकूमत है, अगर जिसने उनको वोट नहीं दिया तो क्या वो शहबाज शरीफ उनका वज़ीर आज़म नहीं? वज़ीर आज़म तो पूरे मुल्क का होता है, चाहे आप वो वोट दें या ना दें। आप वहाँ काम करें, आप अपने आप को लोगों की खिदमत करें, ताकि जो आपको वोट नहीं देते कल को वो आपकी सपोर्ट करें। जब आप उसको इसी तरह नज़रअंदाज करेंगे तो वो आपको कैसे वोट, क्या आपको देखेंगे नहीं, क्योंकि आप मुसलसल 15 साल से उस एरिया को नज़रअंदाज कर रहे हैं, तो आपको वोट कैसे मिलेगा? जब आप खिदमत करेंगे आवाम की तो आवाम में शऊर है कि वो जो उनकी खिदमत करेगी उसको वोट देंगे, चाहे वो किसी भी पार्टी को। जैसे भाइयों ने बोले बिल्कुल सही बोले। रोड जो है ये कोई रोड है जो बना है, ये तो आवाम के साथ मजाक है। पहले जो है ना मतलब ये कि बोल रहे थे कि यहाँ पे ईंटें लगेगी, ये लगेगी, ईंटें खाली उधर तक लगी है, वो जो उसका घर है क्या नाम है आखिरी वो क्वाड करनी तक मुज़म्मिल शाह के इस तरफ वहीं तक लगी है। आगे जो है ना इधर ये आवाम जो है ना ये यतीम है, इधर कोई पूछने वाला नहीं है। और कुछ आवाम की भी गलती है कि महीने महीने बिजली नहीं होगी, घरों से भी नहीं निकलते। हाँ ये बात है कि ना पानी का निज़ाम ठीक है ना गडरों का। अब ये देखो गडर देखो ये कान तक उठे। कैमरामैन आपको दिखा सके, आप ये देखें इसी तरीके से ये मजीद ये गडर है, आप ये भी देख सकते हैं तकरीबन 1-1 फुट से ऊंचे है। अगर यहाँ पर गाड़ी आएगी तो कैसे आएगी? मतलब एक इंसान को तुम खुद ही वो देते हो, जैसे तकलीफ देते हो और ज़बरदस्ती, ये वही हिसाब है। ये बस हिसाब यही है कि मतलब वो जो इमरान खान का वोट दिए बस वही जो है ना चक्कर चल रहा है, सब सिस्टम वही है। जी नाजरीन, जैसे आप ये देख सकते हैं कि इस वक्त ये तरक्की के नाम पे आवाम को अजियत दी जा रही है। इस वक्त आपको मैंने कैमरामैन ने भी दिखाया कि गडर तकरीबन 1-1 फुट से ऊंचे हैं, यहाँ पर एम्बुलेंस नहीं आ सकती, यहाँ पर बड़ी गाड़ी आती है तो आपस में यकीन करें एक छोटी सी गली हो, ऐसा लगता है कि यह पूरा एक रोड है, मेन रोड, इतने ट्रैफिक यहाँ जाम हो जाती है। आवाम बहुत ज़्यादा परेशान है। हमारी यहाँ के हुक्मरानों से और ख़ास तौर पर यहाँ के इंतज़ामिया से दरख्वास्त है कि इसके ऊपर जल्द से जल्द काम स्टार्ट किया जाए, जो आवाम इस वक्त परेशान है इनकी परेशानी को हल किया जाए। मुझे अपने कैमरामैन मुदस्सिर खान के साथ दीजिए इजाज़त। ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।